अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के उस रहमान में होंगे। आज हमारा टॉपिक होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा टेंस होगा जो आने वाले वक्त में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आने वाले वक्त में। इससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं, यानी जो मौजूदा ज़माने में कंप्लीट हो जाए, मुकम्मल हो जाए। और पास्ट परफेक्ट होता जो गुज़रे हुए ज़माने में कंप्लीट हो चुका था। आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल आने वाले ज़माने में, मुस्तकबिल में जब मुकम्मल हो जाएगा उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। चलो शुरू करते हैं। डेफिनेशन क्या होगा? दैट एक्शन विच विल हैव completed in future time is called future perfect tense। वो अमल, वो काम जो कंप्लीट हो जाएगा वो आने वाले ज़माने में, इन फ्यूचर टाइम आने वाले ज़माने में उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। उर्दू में इसका पहचान होगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। यानी किसी उर्दू के सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसके अलावा और भी वर्ड आ सकते हैं। लिया होगा, खा लिया होगा, पी रहा होगा, कर कर लिया होगा। सही है। इस तरह के जब आएंगे, एक तो रहा होगा आता है, रही होगी, कर रहे होंगे, वो तो कंटिन्यूस है। लिया होगा, चुका होगा, पिया होगा, खा लिया होगा, सही, जा चुका होगा, और अपने मंजिल तक पहुंच चुका होगा। इस तरह के जब चुका होगा आया तो ये क्या है? लिया होगा, गा लास्ट में आया तो क्या ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब जिसके ज़रिए से हम इनको पहचानते हैं, विल हो, विल हैव एंड शैल हैव। विल हैव, शैल हैव मोस्टली ज़्यादातर यूज़ किसका किया जाता है? विल हैव का किया जाता है शैल हैव की निस्बत से, एज वी कंपेयर्ड विद शैल हैव। पॉजिटिव सेंटेंस, इसे फॉर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसे सादा जुमले भी कहते हैं। इसका फार्मूला इस तरह होगा, सब्जेक्ट होगा शुरू में, फिर हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब होगा, विल हैव दोनों, फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म गॉट, गेट गॉट, गॉटन, राइट रोट, रिटर्न, उनको, वेंट गॉन, डू डिड डन, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, देन फुल स्टॉप होगा। ये फार्मूला है। शी विल हैव स्लेप्ट, वो सो गई होगी, वो सो गई होगी। वी विल हैव लिफ्ट, हम निकल चुके होंगे। वी विल हैव लिफ्ट, हम निकल चुके होंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। डेयर व्यूअर्स, इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंसेस आता है। व्यूअर्स, नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नहीं का लफ्ज़ आया हुआ होता है, उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी उर्दू में से मनफी सेंटेंसेस कहते हैं। इसका फार्मूला पॉजिटिव सेंटेंसेस से थोड़ा मुख्तलिफ है। आप ज़रा गौर फरमा दीजिएगा, गौर फरमाएगा। सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब में विल होगा, नॉट होगा, फिर है होगा। विल नॉट के दरमियान, विल और हैव के दरमियान नॉट आएगा। विल नॉट के बाद हैव नहीं आएगा, ना विल से पहले नॉट आएगा। विल बल्कि विल और हैव के दरमियान नॉट आएगा। विल नॉट हैव, प्लस थर्ड फॉर्म होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, देन फुल स्टॉप होगा। यू विल नॉट हैव शॉप्ड एट दैट मार्केट, आप उस मार्केट में शॉपिंग नहीं कर चुके होंगे। आप उस मार्केट में शॉपिंग नहीं कर चुके होंगे। शॉप्ड एक वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म शॉप्ड आता है। आई विल नॉट, विल और हैव के दरमियान नॉट आएगा। आई विल नॉट हैव हेल्प्ड हिम, मैं उसकी मदद नहीं कर चुका होऊंगा। टू डू द टास्क बिफोर द क्लास स्टार्ट्स, क्लास का स्टार्ट होने से पहले मैं उसकी मदद नहीं कर चुका होऊंगा। व्यूअर्स, इसके बाद थर्ड पार्ट इसका जाता है, उस आता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवालिया जुमले। सवालिया जुमले में दो किस्म के होते हैं, दोनों हमने एक्सप्लेन किया है। सवालिया जुमले में जो वो होता है जिसमें कोई सवाल पूछा गया हो। फार्मूला इस तरह होता है,
हेल्पिंग वर्ब में यानी विल हैव दोनों हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन विल सिर्फ विल। हेल्पिंग वर्ब यानी विल होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब का दूसरा हिस्सा हैव होगा, फिर थर्ड फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर क्वेश्चन मार्क मस्ट है। यानी हेल्पिंग वर्ब विल और हैव के दरमियान क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा। सेंटेंसेस देखते हैं। विल द पोइट हैव रिटन अ रोमांटिक पोएम बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट्स। क्या पोएम ने प्रोग्राम शुरू होने से पहले कोई रोमांटिक से शायरी लिख चुके होंगे, वो तैयार कर चुके होंगे, लिख चुके होंगे। यानी प्रोग्राम जब शुरू होगा उससे पहले क्या उन्होंने ये काम कंप्लीट कर लिया होगा। सेकंड, विल दे हैव अटेंड द प्रोग्राम। विल हेल्पिंग वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, दे क्या है, सब्जेक्ट में आता है। विल दे हैव अटेंड द प्रोग्राम, क्या वो प्रोग्राम को अटेंड कर चुके होंगे। द फोर्थ पार्ट क्या होता है, WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चन हाउ में WH क्वेश्चन में होता है हु, कौन, वेयर, कहाँ, वाई, क्यों। अभी इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे, किस तरह करेंगे, इसका हम सेंटेंस में कहाँ लिखेंगे, फार्मूले में कहाँ लिखेंगे, सेंटेंस में क्या लिखेंगे। डियर व्यूअर्स, कोई मसला नहीं, बहुत आसान है। फार्मूला WH क्वेश्चन आएगा, WH क्वेश्चन आएगा हु, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हेन, वाई, ये वाला। फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब में फिर से विल होगा, सिर्फ विल होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा। यानी विल और हैव के दरमियान सब्जेक्ट आएगा, उसी तरह जो वहाँ हुआ था। WH क्वेश्चन शुरू में आएगा, फिर थर्ड फॉर्म पर प्लेस ऑब्जेक्ट, देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। when will he have resigned his job? when will he have resigned his job? क्या वो अपनी जॉब को, अपनी नौकरी को रिजाइन दे चुका होगा। how will we have met your friend? हम कैसे आपके दोस्त के साथ मिल चुके होंगे। हाउ कैसे मतलब भी क्वेश्चन आता है। थर्ड वन, वाई विल ही हैव गॉट मैरिड बिफोर जून? क्या वो क्यों जून से पहले वो शादी कर चुके होंगे। वो जून से पहले क्यों शादी कर चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ डियर व्यूअर्स कि आज ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को साथ दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी आप लोगों के डाउट ज़रूर पूछिएगा। जो भी मसला हो इंशाल्लाह मैं सॉल्व करवा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दे दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। इस रमज़ान के ख़ुसूसी दुआओं में याद रखिएगा, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ है, जितने भी गरीब लोग हैं, गुरबा है, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, और जो मुसीबत में अल्लाह ताला उनको मुसीबत से निकाल दे। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत दे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबके लिए दुआएं करें। अल्लाह हाफिज़।